गुड मॉर्निंग बच्चे, मैं अशोक यादव। आज जो है हम कक्षा 6 का हिंदी व्याकरण लेके आए हैं, जिसमें आज हम पाठ 4 संधि पढ़ेंगे। तो चलिए संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल या जोड़। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं, जब दो ध्वनियाँ आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तो वहाँ दो ध्वनियाँ को संधि कहते हैं। वहाँ उन दो ध्वनियों को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वहाँ उन दो ध्वनियों को संधि कहते हैं। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं तो एक नया रूप धारण कर लेती हैं, वहाँ उन ध्वनियों के मिलाप या मेल को ही संधि कहते हैं। जैसे अ धन अ बराबर क्या बन जाता है? आ बन जाता है। तो ये संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। तो चलिए हम अब नीचे चलते हैं, देखते हैं उसका उदाहरण कैसे मेल हो रहा है इनका। तो मेल को देख लेते हैं। मेल में दिया है, देखिए, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी बन रहा है। तो विद्या जो लिखा है, विद्या इस तरह लिखा है, विद्या धन अर्थी। तो विद्या जो द्या ये है, द्या जो ये बना है, उसमें आ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है। और ये अर्थी का अ आ रहा है। यानी आ और अ मिलकर के क्या बन जाता है? आ बन जाता है। आ और अ मिलकर के दोनों क्या बन जाता है? आ बन जाता है। यही आ जो है संधि है। यही आ क्या है? संधि है, मेल है, जोड़ है। यही आ क्या है? जोड़ है। जब आ और अ मिलकर के आ बन जाता है, यही क्या है? संधि है, यानी जोड़ है। और उससे बनने वाला शब्द क्या बन रहा है? उससे बनने वाला जो शब्द है ये बन जा रहा है आपका, देखिए यहाँ पे, इसको साफ कर लें थोड़ा। चलिए देखिए इसको, इससे बनने वाला शब्द विद्यार्थी बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? विद्यार्थी। कैसे बना? इस तरह बना, विद्यार्थी बना। समझ गए? ये विद्यार्थी बन जा रहा है। ठीक उसी तरह नीचे वाला उदाहरण देखते हैं। दिया है देव धन आलय। देव धन आलय दिया है, देख लीजिए, देव धन आलय दिया है। तो देव में व में अ आ रहा है, प्लस आलय का ये आ रहा है। ये दोनों आपस में अ और आ मिलते हैं तो क्या बनता है? आ बन जाता है। क्या बनता है? आ। दोनों आपस में जब मिलते हैं तो क्या बन गया? आ बन गया। इसलिए आ की यहाँ क्या हुई है? संधि हो गई है, मेल हो गया है। अ और आ मिलकर के दोनों आ बन गया, मेल हो गया, संधि बन गई। चलिए नीचे देख लेते हैं। नीचे दिया है आपके रामानुज। नीचे क्या दिया है? रामानुज में राम और धन अनुज। क्या दिया है? अनुज दिया है। तो राम में म में अ आया, ये प्लस अनुज का ये पहला अक्षर अ है। तो अ और अ मिलकर के क्या बना? आ बना। क्या बना? आ बना। ये आ जो है ये संधि है। ये आ जो है क्या है? संधि है, मेल है, जोड़ है। इसीलिए नया शब्द बन गया। इसीलिए नया शब्द क्या बना? रामानुज। रामानुज शब्द बना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नीचे उदाहरण दिया है ठीक उसी तरह। अब नीचे हम बढ़ जाते हैं। देखिए, वर्णों के इसी प्रकार के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों या अक्षरों के इसी प्रकार के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जब आपस में दो वर्ण या अक्षर मिलते हैं तो एक नया
वर्ण या अक्षर बनता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे रजनी धनीश बराबर रजनीश, इसमें छोटी ई, ये इसमें जो है देखिए ये छोटी, ये बड़ी ई और ये यहाँ पे बड़ी ई मिलकर के दोनों बड़ी ई बन जा रहा है, यानी बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई एक नया शब्द बन रहा है। इसीलिए जो है यहाँ संधि है, रजनी धनीश बराबर रजनीश बन जा रहा है शब्द। ठीक उसी तरह यहाँ नीचे दिया है, देखिए महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। यहाँ पे एक नया शब्द महा में आ आया और उत्सव का उ, ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, ओ बन गए। इसलिए यहाँ भी क्या हुई, संधि हुई। और इन्हीं बदले हुए वर्णों को हम क्या कहते हैं, मेल यानी संधि कहते हैं। तो चलिए नीचे हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे संधि के भेद, क्या देखेंगे, संधि के भेद के बारे में जानेंगे। संधि के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि है। अब हम आज स्वर संधि के बारे में देखें। किसके बारे में, स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि के बारे में देखने के लिए 2 स्वरों के दिया है, 2 स्वरों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जब 2 स्वर हों, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, जब दोनों स्वर हों तो वो शब्द जो है या वो अक्षर जो है स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। कैसे, देखिए यहाँ राम दिया है, राम शब्द का अंतिम अक्षर म है, इसमें म में ओ आया, समझ गए। फिर प्लस का निशान, फिर अवतार, अवतार शब्द का पहला अक्षर यानी वर्ण जो है अ है, तो ये अ और अ दोनों क्या हैं, दोनों स्वर हैं, दोनों अक्षर क्या हैं, स्वर हैं। तो इसे हम स्वर संधि कहेंगे। दोनों अक्षर आपस में स्वर हैं और ये जब इनका मेल होगा तो क्या बनेगा, आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे स्वर संधि हुई। और आ कैसे बन गया, देखिए अ और अ मिलकर के यहाँ आ बन जा रहा है। आ जब बन गया तो यहाँ राम, राम हो गया। अब म में आ मिल गया तो रामा, म में आ मिल गया तो क्या बना, रामा। फिर अनु, अवतार जो शब्द है उसका अ तो पहले ही आ में बदल गया है तो वतार शब्द जुट गया। क्या जुटा, व तार, क्या जुटा, व तार जुट गया। क्योंकि यहाँ पे आ आया, राम का अ मिल गया, अवतार का अ मिल करके आ बन गया, तो ये दोनों जो है क्या हो गए, खत्म हो गए। यहाँ से इसका आधा म और इसका अ, तो ये आ बन गया और दोनों आ मिलकर के रामा अवतार शब्द बन जा रहा है। चलिए नीचे देख लेते हैं उदाहरण नंबर 2। इसमें रमाधन ईश के बारे में देख लेते हैं। रमाधन ईश बराबर शब्द बन गया क्या, रमेश। अब इसको हमको ये जानना है, इन वर्णों में, इन अक्षरों में, इन शब्दों में ये जानना है कि इसमें स्वर संधि है या कोई और संधि है। तो देखिए रमा शब्द आया, इसमें आ आया, रमा शब्द में आ आया, फिर प्लस का निशान। ईश शब्द है तो ईश में बड़ी ई आ गई। क्या आ गई, बड़ी ई। यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर, पहले शब्द का अंतिम अक्षर में माँ, तो माँ में आ आया, इसलिए आ यहाँ रख देते हैं। फिर ईस में ये पहले ही, पहले दूसरे शब्द का पहला अक्षर तो पहले से ही ई बड़ी ई लिखा गया है, तो आ और ई मिल करके क्या बन गए, ए बन गए। क्या बने, ए बन गए। आ और ई मिल करके ए, यानी ये भी स्वर है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। तो ये जब तीनों स्वर हो गए तो ये कौन सी संधि हुई, स्वर संधि। जब 2 स्वरों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जब 2 स्वर आपस में मिल जाए, स्वर
आ भी स्वर है और बड़ी ई भी स्वर है, तो ये दोनों स्वर मिलते हैं तो उससे बनने वाला जो शब्द है वो भी, जो बनने वाला अक्षर है या शब्द है तो वो भी क्या बन जाएगा, स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि हुई, स्वर संधि हुई। तो चलिए अब देखते हैं स्वर संधि के भेद। अब हमें स्वर संधियों के भेद के बारे में जानना है। स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो पहला इसमें है, देख लीजिए स्वर संधि के भेद, आपको जानना बहुत जरूरी है स्वर संधि के भेद। तो चलिए स्वर संधि के भेद में पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथे नंबर पे यण स्वर संधि और पांचवें पे आयादी स्वर संधि हुई है। कौन सी संधि, आयादी स्वर संधि। तो वीडियो को बच्चे यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताएंगे। आप इस अच्छी तरह से इसे नोट करेंगे, लर्न करेंगे और संधि के कितने भेद हैं ये आपको लिखना है। संधि के कितने भेद हैं उसे आप लिखेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।